नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं BHU CUET UG एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में आपसे बात करूँगा, क्योंकि यूजी एडमिशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को निश्चित रूप से आपको समझना है यदि आप CUET या खासतौर से BHU में यूजी में एडमिशन अलग अलग कोर्सेज में आप लेना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी को BHU में यूजी के अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए बेसब्री से इंतज़ार है और एक लंबे समय के बाद यानी लगभग 1.5 महीने के समय के बाद अब NTA के द्वारा CUET UG का जो प्रोविज़नल जो आंसर की है वह जारी कर दिया गया है। इस आंसर की को कल यानी 7 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। इसे आप अगर देखना चाहें तो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं या exam.nta.ac.in पर जा कर के आप CUET UG आंसर की पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप उस आंसर की को विस्तृत रूप से देख सकते हैं, आप उसका मिलान कर सकते हैं, आप अपने नंबर का अनुमान लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि आप किसी भी आंसर से यदि संतुष्ट नहीं, 100% संतुष्ट नहीं है, आपको किसी भी आंसर से किसी तरह का ऑब्जेक्शन है या क्लेम है या आपत्ति है या शिकायत है, तो आप 2-3 दिनों के अंदर यानी 9 जुलाई शाम 5 बजे तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको NTA के ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाना पड़ेगा, या आप चाहें तो एक दिए गए NTA की तरफ से जारी एक मेल पर भी आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और यह मेल ID है rescuetug@gmail.com। यह मेल ID है जो NTA के द्वारा दी गई है। आप इस मेल ID पर भी अपना क्लेम कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको प्रति प्रश्न 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यानी एक प्रश्न पर आप क्लेम करते हैं कि इसका आंसर सही नहीं है, इसका आंसर कुछ और सही है, तो इस कंडीशन में आपको हर एक प्रश्न के 200 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप 4 प्रश्न पर क्लेम करते हैं तो आपको 800 रुपये जमा करना पड़ेगा। अगर आप एक प्रश्न पर क्लेम करते हैं तो आपको 200 रुपये जमा करने पड़ेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि 15 जुलाई के आसपास फाइनल आंसर की जारी होने की संभावना है। हालांकि उसके बाद जब आंसर की फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा यानी फाइनल रिजल्ट जब जारी हो जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उस समय NTA की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि NTA का काम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को डिक्लेयर करना है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर NTA के द्वारा किया जाता है, रिजल्ट घोषित किया जाता है, परिणाम घोषित किया जाता है, उसके बाद इस परिणाम पर सारे विश्वविद्यालय आगे की प्रक्रियाएं करेंगे। जैसे अगर हम BHU की बात करें या और अलग अलग विश्वविद्यालयों की बात करेंगे तो NTA फाइनल रिजल्ट जब दे देगा उसके बाद विश्वविद्यालय अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी निश्चित रूप से 15 जुलाई के बाद विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वह विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। और आप यदि BHU में CUET के थ्रू UG में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित यानी फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद रजिस्ट्रेशन संबंधित जो नया अपडेट रहेगा वो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 15 से 30 जुलाई के बीच में लगभग सारे विश्वविद्यालयों में और BHU में भी रजिस्ट्रेशन विंडो के खुलने की पूरी संभावना है जैसे ही रिजल्ट NTA के द्वारा डिक्लेयर होता है, क्योंकि
रजिस्ट्रेशन में काफ़ी समय लगता है, 15 से 20 दिनों का लगभग समय आपको दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। यानी जिन जिन विश्वविद्यालयों में आप पढ़ना चाहते हैं उन विश्वविद्यालयों में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और एक विश्वविद्यालय में जो अलग अलग एफिलेटेड कॉलेजेस हैं आप उनका भी प्रेफरेंस भरेंगे, तो काफ़ी 15-20 दिन का समय कम से कम आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब तक रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं किया जाता है तब तक आप रजिस्ट्रेशन के बारे में निश्चित रूप से सोच समझ करके आप डिसीजन लेंगे। यानी आपको किस विश्वविद्यालय में पढ़ना है उस विश्वविद्यालय के बारे में आप अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन के समय इस चीज़ को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान न होना पड़े। तो रजिस्ट्रेशन आप सोच समझ के करिएगा, और हर एक विश्वविद्यालय में जो आप कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं उसके प्रेफरेंस पर भी आप अभी से काम कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है किसी तरह के संशोधन के लिए। हालांकि ऐसा भी है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन विंडो जब तक खुला रहता है, यानी उसका लास्ट डेट बीतने के बाद स्पेशल 2-3 दिनों का समय करेक्शन विंडो खुलता है। यानी करेक्शन करने के लिए 2-3 दिन का समय आपको करेक्शन विंडो के माध्यम से मिलता है, जहां पर आप अपने दिए गए सूचना में किसी भी तरह का करेक्शन या संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आप पहले यही करिएगा कि किसी भी तरह का जो गलत जो सूचना है, त्रुटिपूर्ण जो सूचना है वो आपके तरफ से न जाए। आप सोच समझ के सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन में सही जानकारी दें, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करते हैं वो सही तरीके से करें, प्रेफरेंस आप सही तरीके से भरें, अपना नाम इत्यादि जितने भी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं वो सब कुछ सही तरीके से हो। इसके बावजूद भी किसी तरह की गलती हो जाती है, किसी तरह के संशोधन की ज़रूरत होती है, तो करेक्शन विंडो जैसे ही खुलता है आप उस ड्यूरेशन में करेक्शन जो है उसको कर सकते हैं। क्योंकि करेक्शन विंडो खुलने के बाद यानी उसका डेट बीतने के बाद किसी भी तरह का अलग से समय किसी भी तरह के संशोधन के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सोच समझ के चीज़ें करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ, चूँकि एडमिशन की प्रक्रिया जब शुरू होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी, यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब इसकी शुरुआत होगी लगभग 15 जुलाई के बाद, 15 से 30 मान लीजिए मोटी मोटा, तो उस दौरान आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसी समय अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को श्योर कर लें, देख लें, कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको बनवा लें। ख़ास तौर से यूजी में बहुत सारे बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नहीं रहता है, तो इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल आपको समय नहीं मिलता है, या जो विशेष छूट मिलने वाला होता है उसमें दिक्कत आती है। तो कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट आप निश्चित रूप से देख लें। और अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप EWS कैंडिडेट के लिए जो EWS सर्टिफिकेट है उसको भी आप बनवा लें, क्योंकि इसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालय के बारे में आप सोच लें, सभी कॉलेजेस के बारे में आप पढ़ लें। आप चाहें तो विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा कर के उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और संबंधित कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हर एक कॉलेजेस का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर भी जा कर के कॉलेज के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी तरह की असुविधा न हो, किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप ये सारा काम कर सकते हैं। मैंने आपको ख़ास तौर से जो मुख्य बातें थी वो याद दिलाया। यदि आप किसी तरह की और जानकारी चाहते हैं तो आप CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या BHU से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके बावजूद कोई विशेष सवाल या जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे ही एडमिशन से संबंधित कोई अपडेट आता है मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा, क्योंकि मैं BHU BA सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का VKM के तरफ से इंचार्ज हूँ। इसलिए किसी भी तरह का अपडेट यदि मेरे पास आता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा, जिससे आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें और किसी तरह का नुकसान आपका न हो। तो आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रहें, सतर्क रहें, एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें,
अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते हैं, मेल चेक करते रहें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।